हेलो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या ट्रेडिंग हो, लॉस होने की दो ही वजह है, ओवर ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग। सबसे ज़्यादा ट्रेडर लॉस इन्हीं दो वजह से करता है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग या फोमो ट्रेडिंग के शिकार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए आपसे फोमो ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। दोस्तों, फोमो ट्रेडिंग होने की एक सिंपल सी वजह है जिसे हम जानते हुए भी अनजाने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पीछे उस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया होता है, उस प्रॉफिट को हम देखते हैं लेकिन हम फोमो ट्रेडिंग को भूल जाते हैं। उस जगह पे भी हम फोमो ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट को जनरेट किए होते हैं, लेकिन तब प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा माइंड उस प्रॉफिट को देखता है, ना कि उस फोमो ट्रेडिंग के पीरियड को देखता है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो वो फोमो ट्रेडिंग होता है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू उसी चीज को फॉलो करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। हमें इसे ब्रेक करना होगा। मतलब जो हमने पीछे गलती की है, जो हमने फोमो ट्रेडिंग पीछे की है, उसे देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे फोमो ट्रेडिंग की थी। जिस जगह पे हमें प्रॉफिट हुआ है, जिस जगह पे आपको प्रॉफिट हुआ है, उस जगह पर आपको जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि इस जगह पे हमने जो ट्रेड लिया था, क्या ये फोमो ट्रेडिंग की वजह से था या हमारे एनालिस्ट की वजह से था। तो आपको मिलेगा कि आपने फोमो ट्रेडिंग में की है। अगर फोमो ट्रेडिंग से बचना है तो अपने उस प्रॉफिट किए हुए ट्रेड को देखना पड़ेगा कि फोमो ट्रेडिंग हम उस जगह पे क्यों कर रहे हैं। क्या हम अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने सपोर्ट रजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट बन रहा है, या फोमो ट्रेडिंग की वजह से बन रहा है। अगर फोमो ट्रेडिंग की वजह से बन रहा है तो वो सब बंद करना पड़ेगा और फिर अपने सेटअप पर आपको आना पड़ेगा, अपने ट्रेंड लाइन, अपने सपोर्ट, अपने रजिस्टेंस पे, और फिर आपको ट्रेड करके प्रॉफिट को देखना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब हम दूसरी बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग हमसे क्यों होती है। मान लीजिए कोई ट्रेड हमने एक लिया, दो लिया या तीन लिया, तीन ट्रेड लिया और तीनों ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। तब हम ये तीन ट्रेड लॉस देखते हैं तो हमारा माइंड कहता है इसको रिकवर कर लो और बंद कर दो। हमारा माइंड बोलता है इसको रिकवर कर लो और बंद कर दो। तो हम इस तीन जगह पे फिर तीन ट्रेड और लेते हैं। तब तीन ट्रेड और लेते हैं तो ये तीन ट्रेड मिलकर हो जाता है छह ट्रेड। ये छह ट्रेड होता था। अब मेरा ट्रेड छह ट्रेड हो गया, छह ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। तो इस जगह पे फिर हमारा माइंड और ओवर कॉन्फिडेंस चला जाता है कि एक बड़े लॉट के साथ हम जाते हैं और इस छह लॉस को रिकवर कर लेंगे और अपने पीरियड को क्लोज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर बड़े लॉट के साथ ट्रेड ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ चार लॉट से लिया, यहाँ पांच लॉट से लिया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कितने 15 लॉट से आ जाता हूँ और 15 लॉट से वो जो ट्रेड लेता हूँ उसमें लॉस हो जाता है। तो जो लॉस हमारा था, जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा लॉस 4,000 का होता है, जो 4,000 का लॉस होता है वो जाकर 15,000 के लॉस में बंद होता है। 15,000 का लॉस होता है। तो इसमें किया क्या जाए। इसमें करने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्त। अपने ट्रेडिंग को सुधारिए। अपने ट्रेडिंग को सुधारने का मतलब है, मतलब आपने तीन ट्रेड डिसाइड किया लेने के लिए, तो आप तीन ट्रेड लीजिए, उसके अलावा एक भी ट्रेड मत लीजिए। मान लीजिए आपने दो ट्रेड लिया और दो ट्रेड में आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया दो ट्रेड में, तो बचा आपके पास एक ट्रेड है। अब आप चाहेंगे कि दो ट्रेड के लॉस को एक ट्रेड में रिकवर कर लें, एक ट्रेड में रिकवर कर लें। आपने दो ट्रेड में जो क्वांटिटी ली, मान लीजिए 10 लॉट लिया, तो अब आप क्या करेंगे कि यार एक ट्रेड बचा है, अब इस जगह पे मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 लॉट ले लूं और इस लॉस को भी रिकवर करूं और प्रॉफिट में आ जाऊं। नहीं दोस्त, अगर आपका दो ट्रेड गलत हो गया है, अगर आपका दो ट्रेड गलत हो गया है तो क्या गारंटी है कि एक ट्रेड भी सही हो। क्या गारंटी है एक भी ट्रेड सही हो। तो अब यहाँ पे आपको 10 की जगह क्या करना है, आपको यहाँ पे कम कर देना, लॉट 5 कर देना है। अगर आपका ट्रेड दो सही होता तो आपका तीसरा भी सही होता। अब आपका दो गलत हो गया तो आप एक पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों होते हैं। आपको लगता है कि एक अगर कवर हो जाएगा तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन तब आपका दो ट्रेड गलत है तो तीसरे की कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो सकता है मार्केट उस दिन आपके फेवर में ना हो, मार्केट आपको प्रॉफिट देने के मूड में ना हो, उस दिन मार्केट में अच्छा मूवमेंट ना हो रहा हो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लॉट साइज फिर बढ़ा देते हैं, 10 की जगह आप 20 लॉट कर देते हैं। बस सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे यही करते हैं। अगर आपका तीन में से दो ट्रेड गलत है और एक ट्रेड बचा है तो एक ट्रेड को आप कम लॉट में ट्रेड करिए, एक ट्रेड को कम लॉट में ट्रेड करिए। मान लीजिए आपने 5 लॉट लिया, आपने 5 लॉट लिया और 5 लॉट लिया और 5 लॉट में आपने एक ट्रेड का लॉस रिकवर कर लिया,
इसमें 5 लॉट में आपने एक ट्रेड का लॉस रिकवर कर लिया, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 1 लॉट का लॉस बचा। कितने का? 1 लॉट का लॉस बचा। अब आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। क्यों रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि जो लॉस आपने रिकवर किया वो वापस उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फिर वो लॉस वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप वही 5 लॉट से फिर उसी लॉट में ट्रेड करेंगे, तो अब ये ट्रेड अगर आपका चलेगा तो आपका वो लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना वही लॉस आपके वापस उसी लॉस में ऐड हो जाएगा। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका लॉस जो हो चुका था बस उतना ही होगा, जितना हो चुका है उतना ही होगा, उससे बढ़ेगा नहीं। अगर वो लॉस नहीं हुआ और आपने वो दूसरे तीसरे ट्रेड को भी सही कर लिया, तो आपका लॉस खत्म हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये ट्रेड मैनेजमेंट में भी आता है और ये लॉट उसमें भी आता है, ट्रेड मैनेजमेंट में भी आता है और ये ओवर ट्रेडिंग में भी आता है। लेकिन हम ओवर ट्रेडिंग में उल्टा करते हैं, हम गलत जगह पे लॉट बढ़ाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस को और बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को 3-4 बार ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके दिमाग में सही तरीके से ये बात बैठ जाए कि किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग से बचा जा सकता है और अपने लॉस को कम करके अपने ट्रेड को क्लोज भी किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सेटअप है जो मैं कंटिन्यू कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।